संयोजकता, तो इसकी संयोजकता हो जाती है +4। अब क्लोरीन को देख लीजिए, Cl का होता है 17, तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब ये कहोगे कहां से भरते जा रहे हैं, तो यस वाला जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं खाता है, चाहे वह 1s हो, चाहे आपका 2s हो, चाहे आपका 3s हो। यस वाला ब्लॉक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं खाएगा। और पी वाला जो होता है, पी वाला आपका 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं खा सकता, उससे कम वह चाहे जितना खा लेगा। अब यहाँ आ जाएगा 2p, यहाँ आ जाएगा आपका 3s2 3p, यहाँ हो जाएगा 6 4 10 10 और 2 12 12 और 5 17, क्योंकि टोटल 17 होना चाहिए। अब देखिए कहा जाता है इसकी संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या +7 भी हो जाता है बहुत रेयर स्थिति में, लेकिन इसकी संयोजकता को या एक इलेक्ट्रॉन को जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, क्योंकि इसके बातम कोष में होना चाहिए कितना, जब D आ जाएगा 3D तो ये 10 हो इसमें भरा जाता है, 10 6 16 16 2 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको बताया गया है कि यदि आत्म कोष में आधा या आधे से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का वह त्याग करेगा। तो बहुत रेयर स्थिति में वह 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और जब वह 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो उस समय उसका संयोजकता +7 होगा। लेकिन इस समय यह जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं, यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने स्टॉक को पूरा करना चाहता है, और पूरा करके यह क्या बना लेगा, -1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा। क्योंकि अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन पा जाए तो यह अपने आप को फुल्ली फिल्ड कर देगा। फुल्ली फिल्ड क्यों माना जाएगा, क्योंकि 3p के बाद 4s आता है, उसके बाद 3d आता है, तो सबसे पहले यह अपने आप को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने के बाद इसकी जो संयोजकताएं हो जाएंगी वो पर फुल्ली फिल्ड हो जाएंगी। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन अगर पा जाएगा तो इसका स्टॉक पूर्ण हो जाएगा, नहीं पूर्ण हो जाएगा। और जब पूर्ण हो जाएगा, जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो संयोजकता होगी वह माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ग्रहण करने में वाले को क्यों माइनस कहा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण चार्ज आता है, क्योंकि कर्जा वही लेता है जो ऋणी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता। तो अब इसके पास पैसा 1 की जरूरत थी, तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण इस पर संयोजकता माइनस लग जाती है। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ये भी अगर 7 देगा तो +7 होगा, और अगर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसी प्रकार इनकी संयोजकता अगर आपका यहाँ -1 है और ये 4 है, तो संयोजकता एक दूसरे पर तिर्यक लिखी जाती है। जैसे कहा जाता है, अब पुरुष हो, मान लो एक प्रकार का एक पुरुष है और ये है एक प्रकार की मान लिया गया कि स्त्री है। तो मान लीजिए कि पुरुष जो बाहर कमाते हैं वह सारा बैंक के खाते में स्त्री के खाते में भेज देते हैं, और स्त्री क्या करती है, उस पैसे के अकॉर्डिंग अपने घरों को चलाती है, अपने घरों का सेवा करती है, और जो भी मेहमान जो आते हैं, घर के बच्चे जो होते हैं, सबको खान पान उसी के आधार पर करती है ना। तो जिस हिसाब से इनका संयोजकता होगा उसी आधार पे इनका जो है क्या करेगी, पालन पोषण करेगी, और इनका जिस हिसाब से कमाई होगा वह उसी हिसाब से इनको देंगे, और जिस हिसाब से ये कमाई पाएगी उसी के आधार पर इनका पालन पोषण करेगी। तो इसकी संयोजकता क्या होती है, एक दूसरे का इसमें क्या होता है, आधा भाग क्या होता है, एक दूसरे का कॉमन होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो इसके बीच बंद का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना संयोजकता इनको देते हैं, और ये अपना जो है क्या करते हैं, इनको दे देते हैं। ठीक है ना। तो जब दोनों की संयोजकताएं सेम आती है तो किसी की संयोजकता किसी के ऊपर लिखी नहीं जाती है। जब सब एक दूसरे के बराबर है, अब मान लिया जाए कि ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, वो कहता है खाना काहे नहीं बनौले, वो कहता है खाना काहे नहीं बनौले,
तुम नौकरी कर रहे हो मैं भी नौकरी कर रहा, तुम 8 बजे आ रहे हो तो मैं भी 8 बजे आ रहा हूं, तो कोई किसी को नहीं कह पाएगा अरे भाई आधा तुम करो आधा हम करें, बना के कैसो खा के किनारे करें। तो यहां जब संयोजकता बराबर आ जाती है लोगों का, तो किसी के ऊपर कोई संयोजकता लिखी नहीं जाती। जब दोनों नौकरी वाले होते हैं तो कोई किसी पे जज्बा नहीं बना पाता है, सब अपने आप में मस्त रहते हैं, वो अपने ड्यूटी वो अपने ड्यूटी, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं होता। उसी प्रकार अब यहाँ आपका मान लीजिए आ गया, मान लिया कैल्शियम कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड। अब यहां आ जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई, यहां हो जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड हो जाएगा, कार्बन डाई सल्फाइड। तो कार्बन डाई सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, अब यहां हो जाएगा कार्बन का C हो जाएगा और यहां सल्फर। अब कार्बन का संयोजकता आप देखा जाए, क्योंकि सल्फाइड दोनों के संयोजकता के आधार पर ही आपका सूत्र बनेगा। अब मान लिया जाए आपको कोई कह दे कार्बन डाई सल्फाइड का आप सूत्र लिख दीजिए, आपको संयोजकता नहीं पता है, पता है आपको कि कार्बन का C होता है और सल्फर का S होता है, तो कार्बन डाई सल्फाइड का मतलब जब डाई सल्फाइड कह दिया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस लगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि बाबू यह 2 काहे लगा कहला, तो कहा क्योंकि डाई सल्फाइड कह दिया इसलिए, तो कोई पूछेगा बाबू है में तो हम नहीं कह ली है कुछ, यह हमें काहे लिख दिया। तो इसमें भी कह सकता है कि कार्बन टेट्रा अगर कह रहा है तो 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई और 4 के लिए टेट्रा प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ सूत्र आ जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ कह दे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम तो कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ Cl हो गया। अब बताओ यहाँ न तो डाई कहा है, न तो टेट्रा कहा है, न तो ट्राई कहा है, तो अब कैसे यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड में आप करेंगे। अब मान लिया जाए अब कोई कहेगा अरे यार मैग्नीशियम क्लोराइड कह रहा है तो यहाँ 2 लगाई दो, ठीक है लग गया। लेकिन सोडियम क्लोराइड कह रहा है, क्या यहू 2 लगाओगे, तो तुरंत कहा जहां जहां संयोजकता तो ठीक है तुम सफलता प्राप्त कर लिए, लेकिन यहां जब कह दिया सोडियम क्लोराइड तो क्या यहां भी 2 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अगर 2 लिख दिया तो सीधे आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें हमको क्या जरूरत पड़ती है, संयोजकता बैलेंसी, हमको संयोजकता की जरूरत पड़ती है, बैलेंसी की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन का संयोजकता तो यहां हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके निकाल लिया, बचा है आपका सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। अब इसका हम जब निकालना शुरू करेंगे तो यहां हमारा हो जाता है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना रखेंगे 6 4 10 10 2 12, अब 12 4 16। तो अब बताइए 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 72 कोष में है 6 इलेक्ट्रॉन, होना कितना चाहिए 8। अरे भाई जब डी आएगा तब ना 18 करेंगे, होना चाहिए 8, है कितना 6, और उसको जरूरत कितनी है, आप 6 रुपया है, 2 रुपया के चक्कर में अपने 6 रुपया को देंगे क्या, नहीं देंगे ना। इसका मतलब आप 2 रुपया लेना चाहते हैं, और जब 2 रुपया लेना चाहते हैं तो का कर्जदार हो जाएंगे ना। तो जब 2 रुपया लेना चाहते हैं, तो जब 2 लेना चाहता है तो इसका जो संयोजकता होगा, इसका जो संयोजकता होगा वो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसकी संयोजकता -2 हो गई और कार्बन की संयोजकता क्या हो गई, कार्बन की संयोजकता क्या हो गई +4 और सल्फर का हो गई -2,
तो अब यहाँ संयोजकता क्या होता है, संयोजकता भी कटे तो काटिए, घटे तो घटाइए, लेकिन यहाँ काटा जाता है। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ कार्बन पे बचा क्या, +2, और सल्फर पे क्या बचा, -1। अब इनका संयोजकता इनके नीचे, इनका संयोजकता इनके नीचे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, C, तो यहाँ हो जाएगा CH2, तो हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, यही आपका। अब आपको संयोजकता याद रहे तो सीधा क्या कह देंगे, कोई पूछे कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र होगा, सीधा कह देंगे CaSO2, CaSO2 क्या हो जाएगा, CaSO2 हो जाएगा। अब देखिए सुनिए, अब अगर आपसे कोई कहे आप एक चीज नहीं बताए अभी तक कि यहाँ इसका माइनस है, इसका प्लस है, लेकिन आपने तो यहाँ प्लस नहीं दर्शाया और यहाँ माइनस नहीं दर्शाया। अब अगर मान लो कोई एक आदमी है और एक औरत है, मान लीजिए साथ में जा रहे हो, तो कोई पूछेगा क्या ये औरत है क्या, तो बताओ इतना भी आंधर तो कोई होगा नहीं कि ये नहीं जानेगा कि ये औरत है कि लड़का है कि लड़की है, जानेगा ना। तो यहाँ आपका प्लस और माइनस दर्शाने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ ये पता है कि ये इनका खर्च उठाएंगे और इनके खर्च उठाने के जो है खर्च देने में ही जो है ये इनका जो है क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एक दूसरे का त्रियक होता है ये जानिए। और ये आपका जो है प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस लिखा नहीं जाता है, वहां ये नहीं दर्शाया जाता है कि ये प्लस है और ये माइनस है। वहां ये सब लोग जानते, अब 2 लोग जा रहे हैं तो सबको आंख से दिखाई दे रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है, आप लोग सबके सब पहचान जाते हैं। तो यहाँ इसमें आपको पता हो जाएगा, यहाँ इसलिए दर्शाया जाता है। अब मान लिया जाए यहाँ आपका कार्बन है, यहाँ हमने सोडियम लिख दिया, तो यहाँ आपको पहचान बताना पड़ेगा कि ये आपका धातु है, ये अधातु है। लेकिन ये नियम कहता है कि जब आपका कोई फार्मूला लिखा हो, 2 तत्व लिखा हो, तो वहां आपको ये नहीं देखना है कि कौन आपका धातु है कौन अधातु है, क्योंकि ये नियम कहता है कि बिना एक धातु और बिना एक अधातु का, बिना एक धातु और बिना एक अधातु का कभी यौगिक बन ही नहीं सकता, कभी धातु धातु का आपस में संयोग नहीं होता है। क्या आप सोडियम को और कार्बन को आपस में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। अब कोई कहे यहाँ इसका +4 इसका +1, क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? अब कहो कि लड़का और लड़का से कह दो शादी करा दिया जाए, कोई करेगा? नहीं करेगा ना। उसी प्रकार ये क्या करता है, ये भी आपका धातु है, ये भी आपका धातु है, कभी धातु धातु आपस में जो है रिएक्शन नहीं करती। जब भी रहेगा तो एक ही धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा, एक धातु और एक अधातु का ही बीच में रिएक्शन होगा। तो ये सूत्र जब बनते हैं तो एक को धातु लिया जाता है और एक को अधातु। जैसे पुरुष और महिला का शादी कराया जाता है, न तो पुरुष पुरुष का से शादी होती है और न तो महिला महिला से शादी होती है। तो उसी प्रकार यहाँ जो है कभी धातु धातु का आपस में संयोग नहीं करते और कभी अधातु अधातु से संयोग नहीं करते। अब एक चुंबक ही देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव को सटाओ, सटेगा, कहेगा भाग हम थोड़ा सा ना मिलो, भगा देगा। लेकिन वही चुंबक जब सटा है तो सटा है और बीच से वहीं से तोड़ दो, फिर उसी को सटाना शुरू करो, कतई वो सटने वाले नहीं है, सट ही नहीं सकते। तो वह तुरंत क्या बन जाता है, उत्तरी, और वो बन जाता है दक्षिणी। तो दक्षिणी है वो भी क्या बन जाता है, उत्तरी उत्तरी बन जाते, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव को अगर सटाया जाए तो आपस में फिर मिलान नहीं करते। तो यहाँ जो सूत्र बनाया जाता है, एक धातु होगा और एक अधातु होगा, तभी आपस में यौगिक बनाया जाएगा। और यहाँ आपके चिन्ह को नहीं दर्शाया जाता है, समझना ना। और जो संयोजकता भी लिखी जाती है वो एक दूसरे से तिर्यक लिखी जाती है, और इसका संयोजकता इसके नीचे और इसका संयोजकता इसके नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी प्रकार आपका आता है, अगला क्या आता है,
अब यहां अगला आ जाएगा, यहां आ जाएगा पी फास्फोरस, यहां आ जाएगा पी, क्या हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्या किया जाए, फास्फोरस पी हो गया 1s2, फास्फोरस का पी कितना होता है 15 होता है ना, यहां हो जाएगा आपका क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15 होता है। अब देखिए इसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, होना कितना चाहिए 8, जरूरत कितने की है, जरूरत है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहां हो जाएगा संयोजकता बराबर हो जाएगा -3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे कि देंगे, लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन 3 देंगे कि लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इनकी संयोजकता हो जाएगी -3, ठीक है ना, तो -3 हो गया। अब क्लोरीन का तो आपको पता ही है कि इसकी संयोजकता -1 होती है, ये आपको यहां मैं निकलवा करके कहा, यहां देखिए निकलवा के दिखा दिया हूं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा PCl, इसका -3 संयोजकता, और यहां आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। अब यहां देखिए P आपका क्या है, P आपका ऋणात्मक है और Cl भी आपका क्या है ऋणात्मक है। अगर इनको हम यहां मान लिया जाए 3D भी ला दे, 3D ला दे, तो इसकी जो संयोजकताएं होंगी, संयोजकता आपका क्या हो जाएगा, तब कितना होना चाहिए 18। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करना शुरू कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करना शुरू कर देंगे 5। तो इसकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता हो जाएगी क्या +5। अब देखिए यहां आप कहेंगे, आप बताए हैं अभी कि माइनस और प्लस कभी है, माइनस माइनस कभी आपस में संयोग नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद आते हैं जो बहुत क्या होते हैं दुष्ट प्रकृति के होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, अपवाद होने के कारण आपस में क्या करते हैं संयोग कर लेते हैं। जैसे आपको बताया गया है कोई ऐसे धातु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और ग्रहण दोनों करे, वह आपके क्या कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। तो उपधातुओं की तरह ये काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं तो 5 और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो कितना 3। तो ये आपस में क्रिया करके बना लेगा PCl3, क्या बना लेगा PCl3। सिमिलरिटी इसी प्रकार एक आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहां हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आप निकालते हैं तो यहां P का संयोजकता कितना दिखा रहा है +5, Cl का संयोजकता कितना दिखा रहा है -1। तो तिर्यक संयोजकता क्या होती है लिखी जाती है, तो PCl5, ये फार्मूला हो जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ आपका हो जाता है 5। इसी प्रकार ये संयोजकता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इसके फार्मूलाओं को क्या करते हैं बनाते हैं। फिर अगला आपका आ जाता है, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बाद आपका मान लीजिए आ गया सोडियम ऑक्साइड। अब यहां दे दिया सोडियम ऑक्साइड। अब मान लिया कि आपको सोडियम ऑक्साइड कोई बोल दिया, तो सोडियम ऑक्साइड आप क्या लिखेंगे
लिखेंगे सोडियम, नहीं यहां लिखेंगे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राई डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब यहां पेंटा भी हो सकता है और इसी का हो जाएगा या डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब ये देखिए, अब ये तब पर भी हो जाएगा डाई नाइट्रोजन, यहां तब पर भी डाई नाइट्रोजन होगा, क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन, यहां आपका हो जाएगा क्या डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, या यहां से इसको हटा देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या यहां भी कर सकते हैं डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड, तब पर भी कर सकते हैं, और ये दोनों सूत्र होगा। अब यहां मान लीजिए यहां NO आ गया, अब इसमें जो आपका सूत्र बनाता है तो नाइट्रोजन, अब जैसे आपका नाइट्रोजन में ही ये आता है ना, अब पहले यहां नाइट्रोजन का हम क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है ना, तो यहां हो जाएगा आपका 1s2 2s2 और 2p, यहां हो जाएगा 2 2 4 4 और 3 7। अब ये आपका 2p में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा। अब इसका ये पेंटा ऑक्साइड नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये पेंटा ऑक्साइड क्या किया है बना दिया है। अब 72 कोष में 3 2 5 आधे से क्या है अधिक इलेक्ट्रॉन है। अब ये नियम के क्या हो रहा है विरुद्ध हो रहा, तो यही जब नियम के विरुद्ध होता है तो हो जाता है अपवाद, उसी को क्या मान लेते हैं अपवाद। अब होना तो नहीं चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन एक कराल का है मतलब त्यागे, लेकिन त्याग रहा है। अब देखिए डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यही आपका कह रहा है N2 और वो 5 हो गया, ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो रहा है और यहीं पे तुरंत आपका हो जा रहा है क्या। अब ये आपका यहां से हो सकता है इसका काम किया क्या -3 काम करेगा और यहाँ आपका +5 और यहाँ हो जाएगा -2 और यही तुरंत आपका हो रहा है -3 और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका क्या -2। लेकिन यहाँ आपका माइनस नहीं, यहाँ क्या कर दर्शाएंगे प्लस दर्शाएंगे और जब प्लस दर्शाएंगे तो +3 तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन N2 वो आपका हो जाएगा थी ये तुरंत डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को ही नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जा सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता को आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ संयोजकता जब याद रहेगी तब आप सूत्र इसको लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। अब इसी प्रकार आपका आता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी प्रकार आपका आ जाता है क्या सल्फर डाइऑक्साइड, यहां आ जाएगा सल्फर डाई। अब सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब यहां सल्फर की संयोजकता क्या होगी आपका यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहां हो जाएगा सल्फर का यहाँ 4 अगर माना जाए +4 होता तो इसका क्या है -2, लेकिन क्या मानेंगे जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या करेंगे +4। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का -2 2 दूना 4 तो यहां हो जाएगा SO2। लेकिन जब इनका स्टक हम पूरा कराने लगेंगे तो इस पे हमारा जो संयोजकता होता है
वो इनका संयोजकता -2 हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, फिर यही आपका बन जाता है सल्फर SO3। अब ये देखिए, ये बनाते तो हैं लेकिन ये सूत्र बनाने के साथ साथ आयनिक भी हो जाते हैं। यहां आपका ये 5 जब कर रहा है, जबकि यहाँ 5 ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकता, इसकी संयोजकता 3 है तो 3 जुड़ सकते हैं। इसकी संयोजकता में क्या होता है, इसका भी संयोजकता निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपका SO2 और यहाँ SO3, यहाँ S का 3, तो इसका भी संयोजकता क्या होता है, -2 होता है। तो ये जब इंटर में आप जाएंगे वहां पे आपका क्या किया जाता है, जब ये बंध का निर्माण करता है तो एक बनाता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी जब बंध बनाता है तो वहां ऐसे तीर लगाई जाती है, और सहसंयोजी बंध लगाता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह लगाता है, ठीक है ना। तो वहां बंध करने के बाद कुछ अपवाद ऐसे आते हैं जो बंध बनता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं मगर देता है, और देता है लेकिन लेता नहीं है, तो वहां उपसहसंयोजी बंध का निर्माण किया जाता है। और यहाँ आपका आ जाएगा जो कैल्शियम है, जैसे मान लीजिए मेथेन। अब यहां अगर देखा जाए मेथेन, तो मेथ एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है। यहां आ जाएगा C और H, C का होता है +4 और कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का होता है -1, तो यहाँ आपका आ जाएगा CH4। ये आपको क्या हो जाता है, मेथेन। और इसी में अगर कह दे मेथेनॉल, क्या कह दे, मेथेनॉल अगर कह दे, क्या कह दे, मेथेनॉल, तो मेथ धन आल हो जाएगा, मेथ धन आल। तो आल होता है क्या, मेथ क्या होता है, मेथिल। तो यहां हो जाएगा मेथ क्या हो जाएगा आपका CH3, और आल का शब्द हो जाएगा OH, तो हो जाएगा CH3 के नाते हो जाएगा मेथ, और ये हो जाएगा आल, तो हो जाएगा मेथेनॉल। इसका फार्मूला हो जाता है। इसका संयोजकता +1 होता है, इसका संयोजकता -1 होता है। ये जो OH आ रहा है ना, इसकी भी संयोजकता हम निकालना बताएंगे कि कैसे हम संयोजकता को निकालते हैं।